नमस्कार दोस्तों, जीविका गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद। आज मैं सीएम मानदेय के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। सीएम को हम लोग जीविका मित्र भी कहते हैं। तो देखते हैं। जीविका मित्र यानी कि सीएम का मानदेय। सीएम का कार्य मानदेय प्रति समूह और योगदान यानी कि सीएम को जो मानदेय दिया जाता है वो कंट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत दिया जाता है, और जैसे जैसे उनका ग्राम संगठन पुराना होते जाता है उस तरह से उसका स्लैब भी बदलते जाता है। तो प्रशिक्षण अवधि के दौरान 750 रुपये। जब सीएम नहीं होती है, वो प्रशिक्षण में ही होती है, जब वो प्रशिक्षण ले रही होती है और जब उसका ग्राम संगठन नहीं बना होता है तब उनको 750 रुपये दिए जाते हैं। उस दौरान समूह के द्वारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता है, ग्राम संगठन के द्वारा भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता है। इसके बाद परियोजना के द्वारा ही ये 750 रुपये दिए जाते हैं। प्रथम वर्ष में सीएम को 150 रुपये प्रति माह प्रति समूह यानी कि 10 समूह के लिए 1500 रुपये दिए जाते हैं। ये 1500 रुपये किस प्रकार से दिए जाते हैं वो समझते हैं। समूह के द्वारा 10 रुपये प्रति माह प्रति समूह दिया जाता है। यदि सीएम द्वारा 10 समूह का देख रेख लेखांकन किया जा रहा है तो उसको 10 समूह के लिए 100 रुपये मिलेंगे, और ग्राम संगठन वीओ द्वारा 50 रुपये प्रति माह मिलेंगे। शेष राशि परियोजना द्वारा दिया जाएगा। यानी इस 1500 रुपये में 10 समूह से 100 रुपये प्राप्त की और ग्राम संगठन से 50 रुपये प्राप्त की, यानी कि ग्राम संगठन और समूह से 150 रुपये प्राप्त की। उनको देना है सीएम को कितना? 1500 रुपये। तो 1500 रुपये में से ये 150 रुपये घटा देते हैं तो बचता है 1350 रुपये, जो परियोजना के द्वारा दिया जाता है। 1350 रुपये। उसके बाद द्वितीय वर्ष में सीएम को 10 समूह के लिए 1750 रुपये दिए जाते हैं। यदि प्रति समूह का बात करें तो एक समूह देखने के लिए 175 रुपये। समूह द्वारा प्रति समूह 50 रुपये प्रति माह लेना होता है। यदि कैडर 10 समूह देख रही है और 10 समूह से 50-50 रुपये लेगी तो कुल 500 रुपये उनको समूह के द्वारा प्राप्त हो रहा है। ग्राम संगठन द्वारा 50 रुपये ही प्रति माह दिए जाएंगे और शेष राशि परियोजना द्वारा दिया जाएगा 1200 रुपये। तो द्वितीय वर्ष में 1750 रुपये देना है, जिसको समूह के द्वारा 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिला और ग्राम संगठन के द्वारा 50 रुपये का मिला। 50 रुपये का मिला। तो हम देख रहे हैं कि समूह और ग्राम संगठन के द्वारा कुल 550 रुपये प्राप्त हुए। उनको देना कितना है? 1750 रुपये। तो 1750 रुपये में से 550 रुपये घटा देंगे। जो राशि बचता है वो परियोजना को देना होता है। तो घटाने के बाद यहाँ 1200 रुपये है। ये 1200 रुपये परियोजना के द्वारा दिया जाएगा। ये वर्ष में कुल 2000 रुपये लेना होता है। एक समूह का देखरेख करने के लिए उनको 200 रुपये देना होता है। तो 10 समूह के लिए 2000 रुपये। समूह के द्वारा 100 रुपये लेगी। यदि सीएम 10 समूह देख रही है, 10 समूह यदि 100 रुपये देगी तो कुल 1000 रुपये उसे प्राप्त होगा, और ग्राम संगठन द्वारा 50 रुपये
और शेष राशि 950 रुपये परियोजना देगा। तो 950 रुपये ये कैसे आया तो समझते हैं। प्रति समूह 100 रुपये दे रही है, तो 10 समूह के लिए से 1000 रुपया प्राप्त हो रहा है और 50 रुपये ग्राम संगठन द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो कुल समूह और ग्राम संगठन से 1050 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। इस पैसा को यानी कि 1050 रुपये को 2000 से घटा देंगे। जो राशि शेष बचता है वो परियोजना के द्वारा दिया जाता है। चतुर्थ वर्ष में सीएम को 2500 रुपये देना होता है 10 समूह का देखभाल लेखांकन के लिए। तो प्रति समूह को 250 रुपये प्रति माह देना होता है। इसके लिए समूह के द्वारा 150 रुपये और ग्राम संगठन के द्वारा 50 रुपये दिया जाता है। शेष राशि जो बचता है वो परियोजना के द्वारा दिया जाता है। तो ये 950 रुपये किस आधार पर दिया जाता है वो समझते हैं। समूह के द्वारा एक समूह का देखभाल करने के एवज में उनको 150 रुपये समूह के द्वारा मिलता है। यदि 10 समूह का वो लेखांकन मीटिंग वगैरह करती है यानी कि समूह का काम करती है, तो 10 समूह से यदि 150 रुपये करके देगी तो कुल उनको 1500 रुपये समूह के द्वारा प्राप्त हुआ और ग्राम संगठन द्वारा 50 रुपये प्रति माह दिया जाता है। यानी कुल समूह और ग्राम संगठन से 1550 रुपये प्राप्त हुए। इस पैसा को 2500 रुपये से घटा देंगे। जो राशि बचता है यानी कि 950 रुपये वो परियोजना के द्वारा दिया जाता है। पंचम वर्ष और उससे आगे सीएम को 250 रुपये प्रति समूह देना होता है। 10 समूह के लिए उन्हें 2500 रुपया देना होता है। इसके लिए समूह के द्वारा 250 रुपये प्रति माह प्रति समूह दिया जाता है। ग्राम संगठन इसके बाद नहीं देंगे और न ही प्रोजेक्ट से मिलेगा। यानी कि 5 साल के बाद भीओ से यानी कि ग्राम संगठन से परियोजना द्वारा यानी कि बीपीआईयू द्वारा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाएगा। इसी चीज़ को हम एक समूह पर करके देखते हैं कि पर समूह सीएम को समूह से ग्राम संगठन से कितना पैसा मिलता है। प्रथम वर्ष में सीएम को 150 रुपये प्रति समूह देना है। इसके लिए समूह के द्वारा 10 रुपये दिया जाना है और ग्राम संगठन से 5 रुपये दिया जाना है और शेष राशि परियोजना के द्वारा दिया जाना है। यदि सीएम एक समूह देखती है तो समूह से 10 रुपया, ग्राम संगठन से 5 रुपया, कुल 15 रुपया। उनको देना कितना है 150 रुपया। तो इस 15 रुपये को 150 में से घटा देंगे तो बचता है 135 रुपये। ये 135 रुपये एक समूह देखने के लिए सीएम को दिया जाता है। यदि सीएम 2 समूह देखती है तो यहीं पे गुना 2 कर देंगे। यदि 3 समूह देखती है तो गुना 3 कर देंगे। यदि 10 समूह देखती है तो यहाँ पे 10 कर देंगे। तो यहाँ पे मिलता है कितना 1350 रुपये जो परियोजना के द्वारा दिया जाता है। उसी तरह द्वितीय वर्ष में सीएम को 175 रुपये रुपये देना है। जो समूह के द्वारा 50 रुपये, एक समूह के लिए 50 रुपये दिया जाता है और ग्राम संगठन द्वारा एक समूह को देखने के लिए 5 रुपये दिया जाता है और शेष राशि परियोजना के द्वारा दिया जाता है। तो उनको देना कितना है 175 रुपये। तो इनको 50 रुपये तो समूह से मिल गया और 5 रुपये ग्राम संगठन से मिल गया, यानी कि कुल 55 रुपये।
इस 55 रुपए को हम 175 रुपए में से यदि घटा देते हैं तो बचता है 120 रुपए। यानी एक समूह को देखने के लिए, एक समूह का मीटिंग वगैरह जो भी कराती है, एक समूह के लिए उनको परियोजना से 120 रुपए दिया जाता है। अगर वो 10 समूह देखती है तो यहाँ पे 120 गुना 10 SHG लिख लीजिए, यानी कि 1200 रुपए। तो 10 समूह को देखने के लिए उसको 1200 रुपए दिया जाता है। उसी तरह तृतीय वर्ष में एक समूह को देखने के लिए 100 रुपया दिया जाता है और 5 रुपया ग्राम संगठन से दिया जाता है, और जो शेष पैसा बचता है वो परियोजना के द्वारा दिया जाता है। इसको देना कितना है? 200 रुपये। 200 रुपये में से 100 और ये 5 रुपये घटा देते हैं, तो घटा दीजिए 200 में से 105 रुपये घटा देते हैं तो बचा 95 रुपये। ये 95 रुपये परियोजना के द्वारा दिया जाता है। यदि 10 समूह देखती है तो इसके लिए 95 गुना 10 SHG यानी 950 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। उसी तरह से चतुर्थ वर्ष में भी है। चतुर्थ वर्ष में CM को 250 रुपये देना है। इसके लिए प्रति समूह यानी कि एक समूह से 150 रुपये लेना है और ग्राम संगठन द्वारा 5 रुपये यानी कि 155 रुपये। 155 रुपये शेष राशि जो बच जाता है वो परियोजना से देना है। इनको देना है कितना? 250 रुपये। 250 रुपये में से 155 रुपये घटा देंगे तो बचता है 95 रुपये। तो 10 समूह जब देखती है तो उसके लिए हम लोग को करना क्या है? 95 गुना 10 SHG बराबर 950 रुपये। ये पैसा परियोजना के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद 5वीं वर्ष या उससे आगे उनको 250 रुपये प्रति समूह लेना है, यानी कि एक समूह से 250 रुपये लेना है 5वें साल या 5वें साल के आगे भी। तो समूह के द्वारा एक समूह से 250 रुपये मिलेंगे। यदि 10 समूह देखती है तो 250 गुना 10 SHG यानी कि 2500 रुपये। ये पैसा समूह से यानी कि 10 समूह से लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक समूह के आधार पर भी हम लोग इससे पहले देखे कि 10 समूह के एवज में उसका कैसे मानदेय मिलता है, और हम समझाने के लिए एक समूह के एवज में उनको किस तरह से मिलेगा ये बतला है। और ये जो ग्राम संगठन के द्वारा जो 50 रुपये है ये पैसा 10 समूह तक ही दिया जाता है। यदि ग्राम संगठन चाहे, यदि CM 12 समूह देख रही है तो ग्राम संगठन निर्णय लेकर के 12 समूह यानी कि जो 50 रुपया था 10 समूह के लिए वो 60 रुपया भी दे सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को अच्छे तरह से समझा पाए। धन्यवाद।